हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनमोल स्टडी। आज हम बात करेंगे क्लास 10th 30 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो आइए देखते हैं। राइबोसोम किसकी सतह पर पाए जाते हैं? राइबोसोम किसकी सतह पर पाए जाते हैं? अंतर्द्रव्यी जालिका पर पाए जाते हैं। आपका तीसरा ऑप्शन सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में बनती है? एटीपी के रूप में बनती है। आपका पहला ऑप्शन सही है। निम्न में से किस कोशिकांग में मंडकण उपस्थित होते हैं? निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में मंडकण उपस्थित होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। आपका तीसरा बी नंबर आपका सही है। कोशिका में पाए जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग है। कोशिका में पाए जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। आपका सी नंबर तीसरा ऑप्शन सही है। हाइड्रोलेज नाम के एंजाइम अत्यंत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हाइड्रोलेज नाम के एंजाइम अत्यंत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं लाइसोसोम में पाए जाते हैं। आपका ए नंबर ऑप्शन सही है। सेंट्रोसोम कहाँ स्थित होता है? सेंट्रोसोम कहाँ स्थित होता है? कोशिका द्रव्य में स्थित होता है। आपका सी नंबर सही है। क्रोमोसोम मुख्यतः बने होते हैं। क्रोमोसोम मुख्यतः बने होते हैं डीएनए के बने होते हैं। ठीक है, आपका डी नंबर सही है। डीएनए के बने होते हैं। जंतु कोशिका में अभाव होता है। जंतु कोशिका में अभाव होता है। क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। डी नंबर सही है। हरे टमाटर लाल क्यों हो जाते हैं? हरे टमाटर लाल क्यों हो जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तन होने के कारण लाल हो जाता है। आपके बी नंबर सही है। पौधों में जल का परिवहन होता है। पौधों में जल का परिवहन होता है फ्लोएम द्वारा परिवहन होता है। आपका ए नंबर सही है। कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम रॉबर्ट हुक। आपका बी नंबर सही है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाने वाली अंगुलियों के समान रचनाओं को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाली अंगुलियों के समान रचनाओं को कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है, क्रिस्टी आपका डी नंबर सही है। गुणसूत्रों की रचना होती है। 3 नंबर आपका है। गुणसूत्रों की रचना होती है। गुणसूत्रों की रचना होती है डीएनए तथा प्रोटीन की तरह। ठीक है, आपका बी नंबर सही है। पादप कोशिका की पहचान होती है। पादप कोशिका की पहचान होती है कोशिका भित्ति। आपका बी नंबर सही है। प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम इकाई है। प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका होती है। आपका बी नंबर सही है। जीव द्रव्य की रचना होती है। जीव द्रव्य की रचना होती है जल अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों से। आपका डी नंबर सही है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध होता है श्वसन। आपका सी नंबर सही है। केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम। ठीक है, केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम रॉबर्ट ब्राउन। आपका बी नंबर सही है। और देख लेते हैं। प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक है। प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक है एमिनो एसिड। सी नंबर आपका सही है। कोशिका का श्वसन केंद्र है। कोशिका का श्वसन केंद्र है माइटोकॉन्ड्रिया। आपका डी नंबर सही है। डीएनए में नहीं होता है। डीएनए में नहीं होता है। यूरेसिल नहीं होता। आपका बी नंबर सही है। राइबोसोम शर्करा के अणु में कार्बन परमाणु होते हैं। राइबोसोम शर्करा के अणु में कार्बन परमाणु होते हैं। 5 कार्बन परमाणु होते हैं। आपका ए नंबर सही है। न्यूक्लियोटाइड की संरचना होती है। न्यूक्लियोटाइड की संरचना होती है फास्फेट शर्करा बेस। आपका डी नंबर सही है। अनुलीपीकरण में संश्लेषण होता है। अनुलीपीकरण में संश्लेषण होता है एमआरएनए के द्वारा। आपका सी नंबर सही है। डीएनए में किस न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का क्रम AGCTT CGA इसकी पूरक लड़ी में क्रम होगा? ठीक है, तो आपका हो जाएगा ए नंबर TCGAAGCT। आपका ए नंबर ऑप्शन सही है। आनुवांशिक स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस पदार्थ के द्वारा होता है? आनुवांशिक स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस पदार्थ द्वारा होता है? डीएनए। आपका बी नंबर सही है। डीएनए द्वारा एक से दूसरी पीढ़ी में होता है। डीएनए साँचे के क्रम CTGATAG का एमआरएनए में अनुलिपीकरण क्रम होगा। आपका बी नंबर GACUAUGC
सी जी आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। साइटोसिन तथा ग्वानिन के बीच हाइड्रोजन बंधों की संख्या होती है। साइटोसिन तथा ग्वानिन के बीच हाइड्रोजन बंधों की संख्या 3 होती है। आपका सी नंबर सही है। डीएनए कुंडली का व्यास होता है। डीएनए कुंडली का व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉन होता है। आपका डी नंबर सही है। डीएनए पाया जाता है। डीएनए पाया जाता है केंद्रक में, वड़ी लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, इन तीनों में। आपका डी नंबर इन सभी में आपका सही है। आपको समझ में आ गया होगा विज्ञान के 3 मोस्ट क्वेश्चन के बारे में ऑब्जेक्टिव बता दिए।